और जयपुर से बड़ी खबर, जहां गाजर का हलवा खाने से पुलिसकर्मी बीमार हो गए और सभी को पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत बताई जा रही है। ऐसे 12 पुलिसकर्मी हैं जिनकी तबीयत खराब हो गई और अलग अलग अस्पतालों में उनको भर्ती कराया गया। वहीं पुलिसकर्मियों ने हलवा और समोसे जो है मंगाए थे और खाने के बाद पुलिसकर्मियों की अचानक से तबीयत बिगड़ गई। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन इस मामले को लेकर के सतर्क है और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मिष्ठान भंडार पर छापा मारा है। वहीं विभाग ने मिष्ठान की दुकान को सीज कर दिया है। राजधानी जयपुर में गाजर का हलवा खाने के बाद में करीब 12 पुलिसकर्मियों की तबीयत बिगड़ जाती है। इसके साथ ही उन्होंने समोसे भी ऑर्डर किए थे। मैं इस वक्त राजधानी जयपुर में शंकर मिष्ठान भंडार के सामने खड़ा हूं। ये वही दुकान है जहां से जो पुलिसकर्मी हैं वो गाजर का हलवा लेकर गए थे। इसके बाद में करीब जो समोसे हैं वो सोडानी स्वीट सेंटर से मंगाए गए थे। टोक रोड पर यह दुकान स्थित है जहाँ से गाजर का हलवा लिया गया। फिलहाल इस दुकान को जो है सीज कर दिया गया है। सीएमएचओ की कल जो टीम है स्वास्थ्य विभाग की वो यहाँ पर पहुंची। सीएमओ डॉक्टर रवि शेखावत के नेतृत्व में टीम पहुंची और यहाँ पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया, इंस्पेक्शन किया गया, जिसके बाद में जो दुकान है उसको सीज कर दिया गया। हालांकि कल टीम को गाजर का हलवा तो नहीं मिल पाया, लेकिन वो अन्य सामान जिन सामग्रियों से गाजर का हलवा तैयार किया जाता है वे सामग्रियाँ यहाँ पर मिली। उनका सैंपल कलेक्ट किया टीम ने, उसको जाँच के लिए भेजा गया, जिसकी जाँच रिपोर्ट अभी आना बाकी है। हालांकि अभी सुबह जब मैंने डॉक्टर रवि शेखावत जो कि सीएमएचओ हैं उनसे हमने जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं हाइजीन को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ जो हैं वो मिले जांच के दौरान। साथ ही ऐसी परिस्थितियां मिली, ऐसा वहां पर वातावरण मिला शॉप की किचन में कि जिससे ये उत्पन्न हो सकता है कि कोई बैक्टीरिया वहां पर उत्पन्न हो सकता है। अनहाइजीनिक चीज़ें मिली, उसी को लेकर के शायद कोई बैक्टीरिया जो है वो डेवलप हो सकता है। साथ ही समोसा जो कि सोडानी स्वीट सेंटर से लिया गया उसका भी सैंपल लिया जा रहा है। इसके बाद में उसकी भी जाँच जो है की जा रही है। फिलहाल सीएमएचओ की टीम तैयारी कर रही है दुकान को एक इम्प्रूवमेंट नोटिस देने के लिए कि आप अपनी क्वालिटी को जो है इम्प्रूव कीजिए और जो गुणवत्ता है सामान की उनको बढ़ाइए, उसको बरकरार रखिए, उसको वहाँ पर बेहतर करने की जो है आवश्यकता है। इसको लेकर के सीएमएचओ की टीम जो है एक इम्प्रूवमेंट नोटिस इस दुकान को देगी। फिलहाल जो दुकान आपको मेरे सामने दिख रही है वो सीज कर दी गई है। ये दुकान का किचन एरिया है, यहाँ पर इसको बंद कर दिया गया है। दुकान जो अभी है इसको सीज कर दिया गया है। ये टोंक रोड पर मेन दुकान है। यहाँ से जो पुलिसकर्मी है वो गाजर का हलवा लेकर गए थे, इसके बाद में उनकी तबीयत खराब हो गई थी। कैमरा निर्मल शर्मा के साथ विश्वास शर्मा, एनडीटीवी। और झालावाड़ की सरकारी कॉलोनी से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां भीम सागर कॉलोनी में बिना किसी अनुमति के वहां पर दर्जनों हरे भरे पेड़ और बेशकीमती पेड़ों को काट दिया गया। इतना ही नहीं, इन पेड़ों को काटकर गुपचुप तरीके से बेच भी दिया गया। हैरानी की बात तो यह है कि इस पूरे मामले की कानो कान किसी को भनक तक नहीं लगी और जब यह मामला मीडिया की नजर में नहीं आया, जब तक नहीं आता है तब तक जिम्मेदार अधिकारी पूरी तरह से खामोश बने रहे। लेकिन मामले की जानकारी मिलते ही एसडीएम ने तत्काल इस पर संज्ञान लेते हुए तहसीलदार नरेंद्र मीना को टीम के साथ मौके पर भेजा। जांच में सामने आया कि कॉलोनी में दर्जनों पेड़ काटे जा चुके हैं और उन्हें बेच भी दिया गया है, जिस मामले को लेकर के अब कार्रवाई की बात की। साहब ने मेरे को बताया कि कोई जो अपने सिंचाई विभाग की कॉलोनी है उसमें अज्ञात लोगों ने मतलब या पेड़ वेड़ काट दिए, तो हम मुख्य निरीक्षण के लिए आए तो पता लगा कि 15 से 20 दिन हो चुके इन पेड़ों को काटे। तो ये पेड़ छांगने के लिए बोला होगा किसी ने या मतलब जो यहाँ का इंचार्ज है, लेकिन छांग के बजाय उन्होंने बिल्कुल पेड़ जड़ से काट दिए। और एक नहीं, मतलब ऐसे ना करते, किसी क्वार्टर में 5, किसी में 2, किसी में 3, ऐसे करते 5-6 क्वार्टरों में मतलब ऐसे 40-50 पेड़ काट दिए इन्होंने। वहीं डूंगरपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने बलवाड़ा में बारात लेकर आए दूल्हे से मारपीट मामले में कार्रवाई। वहीं पुलिस ने आरोप लगाया है दुल्हन के भाई को इस मामले में गिरफ्तार किया गया और आरोपी युवक ने पूरे मामले को लेकर के विवाद के चलते अपने जीजा के साथ मिलकर के इसमें मारपीट की थी। बताया जा रहा है कि मारपीट के बाद दूल्हा बेहोश हो गया था। पाटिया बलीचा से एक बारात आई थी, विजेश दूल्हा था और बालाडीट में शादी के लिए आए थे। तो दूल्हा और दुल्हन के बीच में पहले कोई प्रेम प्रसंग, दोनों पक्षों के बीच में कोई विवाद था। फिर दोनों पक्षों में राजीनामा होने के बाद में दोनों परिवारों की सहमति से शादी थी। कल जैसे ही बारात आई और दूल्हे के उसको रिसेप्शन मतलब उसको आवभगत की जाए, उसी दौरान दूल्हे का भाई देवीलाल पिता रामा, वो कोई उसके मन में आक्रोश था पहले की बात को लेकर, उस बात की नाराजगी लेकर उसने दूल्हे के साथ मारपीट की। जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के बलवाड़ा गांव में कल जो साले द्वारा मारा गया था जीजा को, उसको लेकर आज पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पूरे मामले में यह है कि जो उदयपुर निवासी पाटिया बलीचा निवासी है विजेश, वो और बलवाड़ा निवासी भावना है, जो साल भर से प्रेम प्रसंग में थे।
जिस पर एक ये वो भाग भी गए थे, लेकिन उनको घर वालों और परिवार वालों को ढूंढने के बाद वापस लाके आपसी समझाइश में जो परिवार वाले हैं उनको समझाइश में बाद दुल्हन और जो दूल्हे का परिवार है उन्होंने शादी की जो रिश्ता था वो कर दिया था, जिस पर एक ये कल बारात बलीचा से थाना के बलवाड़ा गांव में आई थी, जिस पर एक ये स्वागत भी हुआ। लेकिन जो दूल्हे का भाई है, दुल्हन का जो भाई है, उसको के लिए ये रिश्ता मंजूर नहीं था, जिस पर इसने आवेश में आकर जीजा को थप्पड़ मार दी, जिस पर एक ये पुलिस ने संज्ञान लेते हुए दोनों जो पिता और पुत्र को कोतवाली लाई थी, जिस पर पुलिस ने खुलासा कर दिया है।